नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, आपको जिस प्रकार से विदित है, अपना जो टॉपिक चल रहा था राजस्थानी साहित्य का विकास, इसकी आज ये अंतिम कक्षा है। इसके अंदर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जो PYQ क्वेश्चंस है पिछली भर्ती परीक्षाओं में आपके पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न साबित होने वाले हैं। अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, भले ही आप मुख्य रूप से पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज के इस कक्षा को प्रारंभ करने से पूर्व बता दो, इसकी जो PDF है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से आप PDF निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं टॉपिक वाइज। तो करते हैं आज की कक्षा को प्रारंभ। देखिए, पहला जो प्रश्न है, हमीर हट ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? हमीर हट का संबंध आता है चंद्रशेखर से। तो चंद्रशेखर ने हमीर हट ग्रंथ जो है उसकी रचना की थी। हमीर हट की रचना किसने की थी? चंद्रशेखर ने। अगला देखिए, चंद्रशेखर द्वारा रचित हमीर हट में रणथंभौर के चौहान एवं राणा हमीर देव का इतिहास उल्लेखित है। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस लेखक को फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद का श्रेय है? यानी कौन सा लेखक था जिसने फारसी ग्रंथों को हिंदी में अनुवादित किया था? जेल प्रहरी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो लेखक था अपने मुंशी देवी प्रसाद जी थे, जिन्होंने फारसी ग्रंथों को हिंदी में अनुवादित किया था। अगर बात करें मुंशी देवी प्रसाद की, बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं। मुंशी देवी प्रसाद 1848 से 1923 तक का इनका काल था और इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी को 1848 में जयपुर में हुआ। सबसे पहले इन्होंने मारवाड़ राज्य के कानून बनाए तथा कानून विषयक 13 पुस्तकें भी इन्होंने लिखी थी। लोग इन्हें कानून की माता व कानूनी नाम से पुकारते थे। 1923 में जोधपुर में इनकी मृत्यु हुई। देवी प्रसाद जी ने मारवाड़ का भूगोल, मारवाड़ के राव मालदेव का जीवन चरित्र, राजा भारमल, प्रतिहार वंश प्रकाश आदि का लेखन कार्य किया। मुंशी देवी प्रसाद ने बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, शेरशाहनामा, शाहजहांनामा आदि ग्रंथ हिंदी व उर्दू भाषा में साथ साथ ही छपवाए तथा प्रत्येक पृष्ठ के बाएं आधे हिस्से पर हिंदी तो आधे दाहिने हिस्से पर उसी का उर्दू रूपांतरण भी इन्होंने लिखा था। मुंशी देवी प्रसाद ने ही नैणसी को राजपूताने का अबुल फजल नाम दिया और बीकानेर के शासक राय सिंह को राजपूताने का कर्ण, यानी कौन था जिसने राजपूताने का कर्ण राय सिंह जी को दिया? तो वो थे मुंशी देवी प्रसाद जी। और राजपूताने का अबुल फजल भी नैणसी को इन्होंने ही कहा था। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा ग्रंथ पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ द्वारा नहीं लिखा गया है? तो पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ के द्वारा अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे हुए हैं, जिसमें कॉइन्स ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट्स और विश्लेश्वर स्मृति इनके प्रमुख ग्रंथ, लेकिन इतिहास निमाज जो है इनका ग्रंथ नहीं है। तो पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ की अगर बात करें तो इनका जन्म 2 जुलाई 1890 को मारवाड़ में हुआ। मुद्रा शास्त्र में इनके ज्ञान को देखते हुए जोधपुर के महाराजा सुमेर सिंह ने 1911 में राजकीय सेवा में इन्हें नियुक्त किया। रेऊ ने भारत के प्राचीन राजवंश, कॉइन्स ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट, मारवाड़ राज्य का इतिहास, विश्लेश्वर स्मृति, ऋग्वेद का सामाजिक और ऐतिहासिक सार आदि ग्रंथों का लेखन कार्य इन्होंने किया था। अगला प्रश्न देखिए, कुवलयमाला किसके द्वारा लिखी गई है? तो कुवलयमाला उद्योतन सूर्य ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। संगणक 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जबालीपुर के यानी जालोर के प्रतिहार नरेश वत्सराज के दरबारी कवि थे उद्योतन सूरी, जो जैन मुनि थे। इसने 778 ईस्वी में कुवलयमाला नामक ग्रंथ की रचना की। प्राकृत भाषा में यह ग्रंथ लिखा था। इसमें वत्सराज के राज्य प्रदेश को गुर्जर देश कहा गया है। इस ग्रंथ में 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 18 भाषाओं में पश्चिमी राजस्थान की मरु भाषा का भी उल्लेख देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, कुवलयमाला कथा ग्रंथ में उल्लेखित क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 18 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। CET सेकेंड ग्रेड, वन रक्षक, कनिष्ठ अनुदेशक और असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर जो है, इनमें प्रश्न ये पूछा गया है। तो 18 भाषाएं हैं। अगला है बारात लौट गई रचना है। तो ये बारात लौट गई ये रचना जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अगर बात करें तो 1883 में 12 सितंबर 1922 में हिंदी के
कथाकार, व्यंग्यकार, निबंधकार और संपादक थे। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, प्राकृत, बांग्ला, मराठी, जर्मन, फ्रेंच भाषाओं का ज्ञान था इन्हें। उनकी रुचि धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुरातत्व, दर्शन, भाषा विज्ञान, शिक्षा शास्त्र और साहित्य से लेकर संगीत, चित्रकला, लोक कला, विज्ञान, राजनीति तथा समसामयिक सामाजिक स्थिति तथा रीति रिवाज, रीति नीति में थी। आम हिंदी पाठक ही नहीं, विद्वानों का एक बड़ा वर्ग भी इन्हें अमर कहानी, उसने कहा था, के रचनाकार के रूप में ही पहचानता है। अगला प्रश्न, प्रेम विनोद नामक ग्रंथ किसकी रचना है? तो ये छत्र कुंवरी की रचना है, प्रेम विनोद। छत्र कुंवरी राठौड़ रादोगढ़ की कवयित्री थी। अगला, मुक्ति कविता संग्रह के रचयिता है? तो मुक्ति मिठेश निर्मोही की रचना है। अगला, राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा है? तो राजपूत जीवन संध्या उपन्यास रमेश चंद्र दत्त ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। JN डिप्लोमा 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। रमेश या रोमेश चंद्र दत्त द्वारा रचित राजपूत जीवन संध्या उपन्यास में हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, कूट सुमेलित नहीं है। तो द्विजेंद्र लाल राय जो है राजस्थान का भीष्म कहा जाता है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। जैसे अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने बप्पादित्य और ज्योतिरिंद्रनाथ ने चित्तौड़ पर आक्रमण और बंकिम चंद्र ने राज सिंह लिखा था, तीनों सही है। लेकिन जो द्विजेंद्र लाल राय राजस्थान का भीष्म है, ये असत्य है। देखिए, द्विजेंद्र लाल राय बांग्ला के विशिष्ट नाट्यकार, कवि और संगीतकार थे। वे अपने पौराणिक एवं ऐतिहासिक राष्ट्रवादी नाटकों एवं द्विजेंद्र गीति नामक गीतों के लिए प्रसिद्ध है। द्विजेंद्र गीति नामों के लिए प्रसिद्ध है। द्विजेंद्र लाल राय के प्रसिद्ध नाटकों में उल्लेखनीय है एक घर, कल्कि अवतार, बिरह, सीता, ताराबाई, दुर्गादास, राणा प्रताप सिंह, मेवाड़ पतन, नूरजहान, शाहजहान, चंद्रगुप्त, सिंहल, विजय आदि। अगला देखिए, सुमेलित करना है। राजस्थानी पद्य साहित्यकार, साहित्य का प्रकार और काव्य रचना। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें नृत्य संगीत मूलक काव्य किसकी है? तो ये चरचरी की है, और चरचरी है काव्य रचना इनकी। और चरित्र मूलक काव्य जो है वो है हरि पिंगल है, और मंगल मूलक काव्य जो है ये धवल है, और प्रेम मूलक काव्य जो है ये कौन सा है? बिसलदेव रासो है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला देखिए, उससे पहले चर्चा कि पद्य साहित्य में दुहा, सोरठा, गीत, कुंडलिया, छंद, छप्पई, रास, रासो, चौपाई, संधि, चरचरी, ढाल, चौढालिया, छह ढालिया, वेली, पावड़ा, फागु, मंगल, धवल, बारहमासा, विवाह लो, संवाद, मातृका, बावनी, कुल्लक, याली, रेलुका, संजाय, स्त्रोत, श्रवण आदि आते हैं। नरपति नाल्य द्वारा लिखित बिसलदेव रासो सांबर के राजा बिसलदेव तथा राजमती की प्रेम कथा पर आधारित है। अगला, अंग्रेजों को मुल्लक राम मीठा ठग किसने कहा है? तो अंग्रेजों को मुल्लक राम मीठा ठग जो है वो शंकर दान जी सामोर ने कहा है। ऑप्शन नंबर 2 शंकरदान सामोर। अगला, रिंदरोई किसकी रचना है? तो ये अर्जुन देव चारण की रचना है रिंदरोई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में से कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है? तो ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक रीमा हुज्जा है। साहित्य रचना और उसके साहित्यकार के गलत युग्म को चयन कीजिए। देखिए, वीर सईद सूर्यमल मिश्र ने लिखी थी, और एकलिंग महात्म्य जो है वो चंद्र प्रकाश देवल ने नहीं लिखा था। किसने लिखा था? एकलिंग महात्म्य महाराणा कुंभा ने लिखा था। किसने लिखा था? महाराणा कुंभा। और कान्हे व्यास ने लिखा था। चेतावनी राचुंगटिया केसरीधर सिंह बारठ और ढोला मारूरा दुहा कवि कल्लोल ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर 2 असत्य हो जाएगा। अगला है, मारवाड़ प्यूरल्स के नाम लेखक कौन है? तो ये है अपने रामोवतार जी अग्रवाल को मारवाड़ प्यूरल्स के लेखक माने जाते हैं। शोक शतक के लेखक कौन है? तो ये है अपने बाला बख्श जो है उनको शोक शतक के लेखक माने जाते हैं।
राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है? तो समय सुंदर को राजस्थानी रामायण का रचनाकार कहा जाता है। अगला है राजस्थानी की एक प्रारंभिक रचना रणमल छंद के रचनाकार कौन थे? श्रीधर जी व्यास जो है वो रणमल छंद के रचनाकार थे। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रूप की धूप नामक पुस्तक लिखी गई है? तो रूप की धूप जो है वो गुलाब खंडेलवाल ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास राजस्थान के नथमल जोशी द्वारा नहीं लिखा गया है? तो एक तो धोरारी छोरी इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, और समंद और धार ये दोनों लिखे गए हैं, बाद में ये क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया गया था। अगला देखिए, हूँ गोरी किण पीवरी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र जो है वो हूँ गोरी किण पीवरी के रचयिता है। अगला प्रश्न है, अमर चूनड़ी कहानी संग्रह के रचनाकार है नरसिंह राजपुरोहित। नरसिंह राजपुरोहित इन्होंने भगवान महावीर उपन्यास मऊचाली मालवे, अमर चूनड़ी, रातवासी, अधुरासु पड़ा, मिनक पणारो मोड़ व रामराज आदि प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। अगला प्रश्न है, रुख सतसईरा रचनाकार है? तो वो है लक्ष्मण दान कविया। अगला प्रश्न है, राजस्थानी नाटक ओलेखू अम्बा के लेखक कौन है? ओलेखू अम्बा कमल रंगा ने लिखी थी। अगला है, नेमिनाथ 12 मासा के रचयिता कौन है? तो पलहण को माना जाता है नेमिनाथ 12 मासा के। अगला, निम्न में से किसने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा था? तो भट्ट कृष्ण भट्ट जो थे इन्होंने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा था। अगला प्रश्न है, पुस्तकें और लेखक सुमेलित करना है। देखिए, सबसे पहला आता है अपना हमीरायण। तो हमीरायण जो थी उसके लेखक थे पद्मनाभ। रणमल रो छंद जो है इसके लेखक श्रीधर जी व्यास है। अचल दास खिंचीरी वचनिका चारण शिवदास जी गार्डन, और बिट्ठू सुजा राव जेत सिरो छंद लिखा था। यानी ए का 4 और ए का 4 बी का ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, ऑप्शन नंबर 1 ही राइट हो जाएगा। अगला, हाँ, गुण भाषा जो है वो हो जाएगा। लेखक कौन है गुण भाषा के? गुण भाषा के जो लेखक हैं वो माने जाते हैं हेम कवि, और गुण रूपक जो है इसके माने जाते हैं केशवदास, और राज रूपक जो है वो उसके लेखक माने जाते हैं वीरभान और सूरज प्रकाश अभय सिंह, और इस प्रकार के ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, गोविंद जो है इसने लिखा था द्वार दीपिका, और नाथा जो थे इन्होंने लिखा था वास्तु मंजरी, कुंभा ने लिखा था, मंडन ने लिखा था अपने देवमूर्ति प्रकरण, और कुंभा ने लिखा था संगीत राज, और ऑप्शन नंबर 1 इस प्रकार के कथनों से दिखाई जा रहा है। अगला, ललित ललाम ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो ललित ललाम मतीराम ने लिखा था। अगला प्रश्न देखिए, गिरधर ओशिया की रचना है अपने संगत रासो, और जल्लन जो है इनकी रचना बुद्धि रासो, और नाल है सिंह की रचना जो है वो थी विजयपाल रासो, और सूर्यमल मिश्रण की रचना सती रासो है, और इस प्रकार की ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रही है। अगला है, ए सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान किसने लिखी थी? तो G.N. शर्मा ने सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान में लिखी थी। अगला, श्रीधर की रचना थी रणमल छंद, और नरपति नाले की रचना बिसलदेव रासो, और नल सिंह की रचना थी विजयपाल रासो, और बादर की रचना वीर रामायण, और इस प्रकार के ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहे हैं। अगला है, करणी दान जो है इन्होंने लिखा था सूरज प्रकाश, और दलपति विजय जो है इन्होंने लिखा था
कुमार रासो। पद्मनाभ ने लिखा था कन्नड़ देव प्रबंध और जगजीवन भट्ट ने लिखा था अजितोदय। और इस प्रकार के ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहे हैं। अगला है राधा। राधा जो है, राधा लिखी थी सत्यप्रकाश जोशी ने। और मरुमंगल जो है वो लिखा था सुमेर सिंह शेखावत ने। और बाथा में भूगोल हरीश बदाणी की हो जाएगी। और इस प्रकार के ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, करणीदान जी। करणीदान जी का संबंध आता है सूरज प्रकाश से। श्यामल दास जी का संबंध आता है वीर विनोद से। मोहनोथ नैण सिंह ने मारवाड़ री पगरगनारी विगत लिखी थी। और सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर। और इस प्रकार के ऑप्शन नंबर 1 में। और राम रणजाट ने लिखा था सूर्यमल मिश्र जो है उसने राम रणजाट लिखा था। लीलटास कन्हैयालाल सेठिया की थी। पग फेरो मणि मधुकर की थी। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला है हमीरायण। हमीरायण जो है वो पांडव व्यास। वीरामायण जो है वो लिखी थी बादर। रघुनाथ रूपक जो है वो लिखा था मनसाराम में सेवक। और किरतार बावणी जो है दुर्सा आड़ा की रचना है। और इस प्रकार के ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहे हैं। अगला देखिए, जयानक। जयानक जो है इनकी रचना है पृथ्वीराज विजय। नयन चंद्र सूरी जो है इनकी रचना है हमीर महाकाव्य। चंद्रशेखर की रचना सुरजन चरित्र। और हरिभद्र सूरी की समराइच्छा कहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसके सत्य कथन हो जाएगा। अगला गलत युग में छांटना है तो द्वारकानाथ भट्ट राग चंद्रिका है। दलपत खुमान रासो है। और कुंभा संगीत राज है। विजय दान देता की असादर नहीं हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला है हिस्ट्री ऑफ, कौन सा सही नहीं छांटना है, कौन सा युग में सही नहीं है। देखिए, हिस्ट्री ऑफ फीमेल्स इन राजस्थान ओपी कछवा है, एकदम सही है। द लास्ट महाराणा ए बायोग्राफी ऑफ सवाई मान सिंह सेकंड ऑफ राजस्थान जयपुर कविनिटी क्रिवी, ये भी एकदम सही है। ओरिजिन ऑफ राजपूत्स एन असोपा, ये भी सही है। हिस्ट्री ऑफ चहमांस आर बी सिंह, ये भी सही है। तो इसका मतलब उपयुक्त चारों कथन सही हो जाएंगे। पुस्तक है संस्कृत री सनातन दीठ के लेखक कौन है, तो ये भंवर सिंह सामोर की है संस्कृत री सनातन दीठ। हरी मेखला के रचयिता कौन थे, माहुका। माहुका को हरी मेखला के रचयिता कहा जाता है। काव्य संग्रह ढाणी का आदमी, रचना किसकी है, जयसिंह नीरज की। अगला है हरि पिंगल प्रबंध नामक जीवन चरित्र विषयक और छंद शास्त्र पर आधारित काव्य के लेखक कौन है, तो जोगीदास जी कुंवरिया जो है इनके लेखक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए महाराणा कुंभा संगीत राज नहीं है, सॉरी एकदम सही है, संगीत राज है। उस्ताद चांद खास स्वर सागर, द्वारका प्रसाद भट्ट राग चंद्रिका, और राधा कृष्ण जो है वो मुरली प्रकाश, ये असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 असत्य। अगला है वीर विनोद। वीर विनोद जो है वो श्यामल दास की है। गोरा बादल री बात जो है वो हो जाएगी अपने जाटमल की, और वीर सत्सय सूर्यमल मिश्रण की हो जाएगी। और इस प्रकार के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं अपने ए का 3, बी का 1, सी का 2, ऑप्शन नंबर 2। अगला दलपत विजय। तो दलपत विजय जो है ये रचना है कुमार रासो, और नरपति नाले बिसल देव रासो, जोधराज की रचना हमीर रासो, और नल सिंह की रचना विजयपाल रासो। ऑप्शन नंबर 2 सत्य हो जाएगा। अगला श्रृंगार हार की जो है वो किसका है, हमीर का। राग मंजरी जो है वो पुंडरीक विठल का है। संगीत मीमांसा जो है वो कुंभा की है, और भाव मंजरी पंडित भाव भट्ट की है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला नाभादास। नाभादास जो है वो भक्तमाल का है। जडाचारण जो है वो शार्दुल परमार का, और जान कवि जो है इनकी रचना थी कायम रासो, और अग्रदास की ध्यान मंजरी। तो इस प्रकार के ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहे हैं। अगला है चांद खां। तो चांद खां जो है इनकी रचना हो जाएगी स्वर सागर,
पुंडरीक विठल जो है इनकी रचना रस मंजरी, देवर्षि भट्ट की रचना जो थी वो संगीत सार, और राग चंद्रिका द्वारका नाथ की रचना है। तो ऑप्शन नंबर देखने को मिल रहे हैं दूसरा। तो आज के लिए इतना ही, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।